पड़मी सिर साणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम्। जय जिनेन्द्र साधर्मियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आगम के परिप्रेक्ष्य में पर आज हम समझेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, नाम कर्म का स्वरूप, जो गोमटसार कर्मकांड की गाथा 12 में अत्यंत सुंदर रूप से बताया गया है। गाथा 12 में नाम कर्म का स्वरूप बताया है। उसमें कहा कि नाम कर्म गति आदि जीव भेदों को करता है, शरीर आदि पुद्गल भेदों को करता है और गत्यांतर परिणमन में वह कारण बनता है। ऐसे नाम कर्म के अनेक कार्य हैं। गदियादि जीव भेदम देहादि पुद्गलान भेदम च गदियंतर परिणमनम करे दिनामम अणेयविहम। गति आदि प्राणी के भेद व शरीर आदि पुद्गल भेद। गत्यंतर परिणति में कारण नाम कर्म है अनेक भेद। 12 सरलार्थ, नाम कर्म अनेक प्रकार के कार्य करता है। जीव के 27 भेद गति जाति आदि करता है। शरीर आदि पुद्गल के 62 भेद करता है। एक गति से दूसरी गति में परिवर्तन परिणमन कराता है। इस प्रकार नामकर्म के कुल 93 भेद होते हैं। 27 जीव प्लस 62 पुद्गल प्लस 4 गत्यांतर 93 भेद हो जाते हैं। नाम कर्म के 93 प्रकृतियों में 3 प्रकार का विभाजन होता है। जीव के भेद, पुद्गल के भेद, गत्यंतर भेद। पहले विपाक को समझते हैं। विपाक 4 प्रकार का होता है। पुद्गल विपाकी, भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी, जीव विपाकी। 1 पुद्गल विपाकी प्रकृतियां। जिन कर्म प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध शरीर आदि पुद्गल से होता है, उन्हें पुद्गल विपाकी प्रकृतियां कहा जाता है। इनका फल मुख्यतः पुद्गलिक रूप में प्रकट होता है, जैसे शरीर की बनावट, रंग, गंध, स्पर्श आदि। ऐसी कुल 62 प्रकृतियां मानी गई है। विशेष बात, इन पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का जीव के आंतरिक परिणामों, भावों से सीधा संबंध नहीं होता, बल्कि ये केवल शरीर आदि पुद्गल को प्रभावित करती है। 2 भव विपाकी। जिन कर्म प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध भव गति जन्म से होता है, उन्हें भव विपाकी प्रकृतियां कहा जाता है। भव के 4 भेद हैं, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक। इन चारों भवों को निर्धारित करने वाली प्रकृतियां ही भव विपाकी कहलाती है। मुख्य तथ्य, भव विपाकी प्रकृतियां केवल आयुष कर्म में होती हैं। ये कुल 4 है। विशेष ध्यान देने योग्य बात, नामकर्म में एक भी भव विपाकी प्रकृति नहीं होती, क्योंकि नामकर्म का संबंध शरीर पुद्गल से है, जबकि आयु भव का निर्धारण केवल आयुष कर्म करता है। 3 क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां। जिन कर्म प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध क्षेत्र, विशेष रूप से विग्रह गति वाले क्षेत्र, गमन मार्ग से होता है, उन्हें क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कहा जाता है। ये कुल 4 होती है, जिन्हें गत्यानुपूर्वी कहा जाता है। नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। 4 जीव विपाकी प्रकृतियां। जिन कर्म प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध जीव के आंतरिक परिणामों, भावों से होता है, उन्हें जीव विपाकी प्रकृतियां कहा जाता है। ये 27 प्रकृति होती है, जैसे यशः कीर्ति, प्रशंसा, सम्मान, अयशः कीर्ति, अपमान, निंदा आदि। इनका फल सीधे जीव अनुभव करता है, इसलिए ये जीव विपाकी कहलाती है। नामकर्म की प्रकृतियों में पुद्गल, क्षेत्र और जीवन 3 विपाक वाली प्रकृतियां हैं। आयुष्क कर्म भव विपाकी है तथा शेष ज्ञानावरणादि सभी कर्म जीव विपाकी है। ये विपाक 4 रूपों में फलता है। इनकी विस्तृत चर्चा आगे 47 से 51 पर्यंत 5 गाथाओं में आएगा। जीव विपाकी प्रकृतियों का यथा योग्य निमित्त पाकर जीव में औद्यिक
औपशमिक, क्षायोपशमक और क्षायिक भाव होते हैं। इनके उदय से जीव के औद्दिक भाव हो गए। इनका उपशम होने से औपशमिक भाव, क्षयोपशम होने से क्षायिक भाव तथा क्षय होने से क्षायिक भाव होते हैं। शेष विपाकी प्रकृतियों के क्षय का निमित्त पाकर जीव में मात्र क्षायिक भाव होता है। उन शेष विपाकी प्रकृतियों के उदय में शरीर आदि संयोग तो मिलते हैं, पर औद्दिक भाव नहीं होते हैं। अनेकानेक औद्दिक भावों में से भी मात्र मोहनीय कर्म के उदय का निमित्त पाकर होने वाले औद्दिक भाव ही नवीन कर्मबंध के कारण होते हैं। अन्य कोई औद्दिक भाव बंध के कारण नहीं है। नामकर्म की 93 प्रकृतियों में से 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी, 4 प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी और 27 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। इस प्रकरण को समझने से लाभ: 1. नामकर्म की 93 प्रकृतियों में से जीव विपाकी रूप मात्र 27 प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध जीव के परिणामों के साथ है। बाकी बची 66 प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध जीव के साथ नहीं है। इसलिए इनको नष्ट करने का पुरुषार्थ जीव को करना ही नहीं, क्योंकि ये 66 प्रकृति जीव पर कोई असर नहीं डालती है। ये वश है और अपनी सत्ता का ज्ञान कराते हैं। 27 प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध जीव के परिणामों के साथ है। यद्यपि इसमें उन संबंधी औद्दिक भाव होते हैं, तथापि वे नवीन कर्मबंध के कारण नहीं है। मोहनीय कर्म के उदय से जो जीव के औद्दिक भाव होते हैं, वे नवीन कर्मबंध का कारण है। नाम कर्म की 27 प्रकृतियों के उदय के कारण से जो जीव के औद्दिक भाव होते हैं, वे नवीन कर्मबंध के कारण नहीं है। ये समझ में आ जाने पर उन्हें लक्ष्य कर दीनता, हीनता, पामरता, अकड़, घमंड आदि भाव उत्पन्न नहीं होते हैं तथा उन सभी से सतत भेद विज्ञान करते रहने का भाव जागृत होता है। 2. शरीर संबंधी संपूर्ण व्यवस्था का नियामक कारण नाम कर्म है। काला गोरा, मोटा पतला, बलवान कमजोर, सुरूप कुरूप, स्वस्थ अस्वस्थ आदि सभी शारीरिक अवस्थाएं नामकर्म के उदय में होने वाली दशाएं हैं। इनमें हमारा कुछ भी वश नहीं चलता है। ये समझ में आ जाने पर उन्हें सहज स्वीकार कर उनसे सतत भेदज्ञान करते रहने का भाव जागृत होता है। 3. इसी समझ के बल पर उनमें परिवर्तन करने का भाव नष्ट हो जाता है, जिससे अन्याय, अनीति, अभक्ष्य भक्षण, असदाचार आदि दुष्प्रवृत्तियों से बचकर जीवन सहज शुद्ध, सात्विक सदाचार संपन्न हो जाता है तथा समय, शक्ति, धन, उपयोग आदि के दुरुपयोग से बचकर इन सभी का आत्म कल्याणकारी कार्यों में उपयोग करने का भाव जागृत होता है। 4. पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर प्राप्त करने की पूर्ण सुव्यवस्थित व्यवस्था नामकर्म के उदय में होती है। ये समझ में आ जाने पर देहावसान के पश्चात नवीन देह प्राप्ति को लेकर चलने वाली कपोल कल्पित धारणाओं को हम स्वीकार नहीं करते हैं, जिससे तत्संबंधी गृहीत मिथ्यात्व से तो बचते ही हैं, साथ ही अन्यान्य समस्याओं से भी बच जाते हैं। 5. नामकर्म की पुद्गल विपाकी प्रकृतियों के उदय में होने वाली शरीर की किसी भी दशा का संबंध बुद्धि, विवेक, धर्म आदि के साथ नहीं है। ये समझ में आ जाने पर प्राप्त सामग्री को सहज स्वीकार कर आत्म कल्याणकारी कार्यों में उसका उपयोग करने का भाव जागृत होता है। 6. इसी समझ के बल पर उन्हें सहज स्वीकार कर उनके प्रति राग, द्वेषादि न कर सतत भेदज्ञान करने का भाव जागृत होता है, जिसके फल में जीवन समस्त विकारों से रहित सुख शांतिमय हो जाता है। इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये पोस्ट उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गूढ़ आगमिक ज्ञान के लिए जुड़े रहें। गोमटसार कर्मकांड गाथा 12 से नामकर्म का स्वरूप विपाकी प्रकृति की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान का आधार लेकर तैयार करी है। जिनवाणी माता की जय।